वीकली एक एपिसोडिक बहुत एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग शो एक और आता है विच इज कॉल्ड ऑल NXT, एलीट रेसलिंग. NXT. Oh, कम okay, ऑन okay, मैन, okay, कम ऑन okay, मैन, आएंगे एनएक्सटी में भी आएंगे. लेट्स टेक अ ब्रेक okay. फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई. हाँ, हे गाइस, वेलकम टू रेसल प्रो टॉक, दुनिया का पहला रेसलिंग पॉडकास्ट हिंदी में. दिस इज एपिसोड 2 और इसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीक के शोज के बारे में जिसमें काफी बड़ी चीजें हुई, लाइक द केओस बाय रेट्रिब्यूशन, कैसिडी जेरिको डिबेट, रॉ अंडरग्राउंड और बहुत कुछ. सो लेट्स गेट राइट इनटू इट. तो यार अभी लास्ट वीक रॉ से स्टार्ट करते हैं. रॉ की जो सबसे बड़ी न्यूज थी मेरे हिसाब से, रेट्रीब्यूशन को हटा देते हैं क्योंकि रेट्रीब्यूशन से टीआरपी या रेटिंग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा. रॉ की रेटिंग फर्स्ट आवर में 1.6 से सेकंड आवर में 1.8 पहुंच गई. मतलब 200 के 2 लाख नए यूजर्स आए उनके पास, व्यूअर्स. okay, दैट वाज okay. बिकॉज ऑफ रॉ अंडरग्राउंड. तो भाई Underground. मैंने भी देखा, तूने भी देखा, शेन ओ मैक इज बैक. क्या लगता है Shit, तुझे back. रॉ अंडरग्राउंड? Here comes the money. देख, साफ बात तो यही है कि इनका desperate move तो था ही है. and बिल्कुल. and it has kind of paid off. और क्योंकि मतलब अभी तो फर्स्ट वीक था, अनअनाउंस्ड था. नाउ दैट पीपल नो कि अब यही आने वाला है नेक्स्ट वीक भी, शायद से रेटिंग बढ़े. और बिल्कुल नई चीज थी, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी. फाइट क्लब की फील वाइब्स. आ गई, थोड़ी बहुत एमएमए की भी वाइब्स आ गई. तो अब देखो, अब इन्होंने जो अपना इसमें क्या है, दे हैव यूज अ सेपरेट टैलेंट एज वेल. और जो इनके रेगुलर रॉ के जो सुपरस्टार्स हैं राइट. वो भी लिए ही हैं. बाबा टूने जो था अपना, जो कि मतलब सालों से एनएक्सटी पे है, लेकिन कोई कभी ऐसा खास उसको एक्सपोजर आई थिंक मिला वो नहीं है. ग्रेटेस्ट उसका रॉयल रंबल पे आया था, उसका सऊदी एनएक्सटी अरेबिया पे वाले ऐसा, में. राइट, उसमें बस उसका एक अपीयरेंस था स्ट्रोमैन के साथ, मतलब टो टू टो खड़ा हुआ था वो, एकदम सेम हाइट सेम बिल्ड है हम्म. उसका. वो ही एक उसका आज तक का एक मोमेंट है डब्ल्यूडब्ल्यूई में. सालों से एनएक्सटी पे है, लेकिन आज तक उसको कोई भी मैच नहीं मिला था. अब सीधा ही हैज बीन रीपैकेज्ड एज डेबा काटो. ओ पहले माय तो मतलब गॉड. समझ ही नहीं आया था ये नाम. हाँ, 2-3 बार शेनो बोला गया, मैक ने मुझे भी जब, समझ नहीं हाँ, आया. लिखा देखा जब मैंने इनके ऑफिशियल ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तब समझ आया कि अच्छा ये रखा है नाम. और एक चीज मैंने नोटिस की जो इन्होंने बहुत अच्छी दिखाई है, इन्होंने इसका थोड़ा एमएमए वाला फील दिखाया है. तो दिखाया जितने है. भी लोग हैं उनका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड रहा है एमएमए में. बाबा टुंडे का थोड़ा बहुत एमएमए बैकग्राउंड है, एरिक का एमएमए बैकग्राउंड है, डॉल्फ जिगलर का ओके. सबको पता ही है भाई, वो और जिगलर तो मतलब वो तगड़ा रेसलर रह चुका है, कॉलेज में रेसलर था ये अपने, एमेच्योर हाँ. रेसलिंग का. तो ये भी अच्छा लगा राइट. कि उन लोगों को अच्छा चांस दिया. और जो भी कहो, हर्ट बिजनेस फैक्शन तो अच्छा है ही, तगड़े बंदे हैं सब. तो तीनों. लास्ट में इन्होंने ये दिखाया कि दी हर्ट बिजनेस हैज टेकन ओवर रॉ अंडरग्राउंड. वो चला रहे हैं अब. तो लेट्स सी हाउ दे टेक इट फर्दर फ्रॉम हेयर, क्योंकि बट रोस्टर बट तो स्ट्रांग है ही, सब अच्छे राइट. हैं ही. हाँ तो बट तुझे ऐसा नहीं लगता कि हर्ट बिजनेस को अलग रखना चाहिए था, जो उनकी अपनी स्टोरी लाइन चल रही है यूएस टाइटल वगैरह मेन रोस्टर वाली साइड में, वो तो और अभी भी है ही. अंडरग्राउंड को अलग रखना चाहिए था? देख, समरस्लैम में एमवीपी का रीमैच तो है ही. एक तो मेरे को रीमैच समझ नहीं आया, वो ऑफिशियली कभी चैंपियन ही नहीं था, तो उसका था ही रीमैच नहीं. बनता ही नहीं है. वो तो खैर चलो अलग स्टोरी है. इसीलिए लेकिन इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जब उसका वो वाला उन लोगों का चल ही रहा है वहां पे, तो फालतू चल ही में रहा है, उसको हाँ. रॉ अंडरग्राउंड पे क्यों घुसाने की जरूरत थी? यहाँ क्यों पे अपना घुसाने की वही जरूरत रखते है? हैं. शेन तो है ही देख, वहां पे बिगेस्ट अट्रैक्शन. पर्सनली इन माय ओपिनियन, मेरे को नहीं चाहिए ये सब अंडरग्राउंड एंड ऑल. मेरे को जो अपना रेगुलर रिंग में प्रॉपर जो शो आता है, अभी क्या है, पेपर व्यूज पे लास्ट 4 या 5 पीपीवीज पे सिनेमैटिक मैचेस हो ही रहे हैं, एक दो. राइट. हाँ हाँ. अब इन्होंने अपने वीकली शो में भी सिनेमैटिक फील डाल दी है. तो हम्म. पर्सनली आई डोंट एग्री विद इट. लेकिन ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी जो इसका रिव्यूज है इसके मिक्स्ड है. बहुत लोग सपोर्ट में ऐसे कि ठीक है चलो कुछ नया लाए हैं, नया, करेक्ट. मे बी इट बट तू वर्क्स. इसमें एक चीज भूल रहा है. हाँ, तू ये भूल रहा है कि तू एनएक्सटी का बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए तुझे बिल्कुल. इन रिंग और ये सब चाहिए था. बट तू ये बोल रहा है कि विंस को अब शो चलाना बिल्कुल नहीं आता.
इन रिंग एक्शन उससे बहुत दूर हो चुका है, अब यही चीजों का सहारा लेके वो टीआरपीज और ये सब ला सकता है, अकॉर्डिंग टू मी। इन रिंग सी एक्शन स्टोरी लाइन्स उससे बहुत दूर हो चुकी हैं चीजें, अब वो उसके बस का नहीं रहा है। हो सकता है हो सकता है, बट पर्सनली सी, तू और मैं तो ऐसे लोग हैं जो भी दिखाएं देखना ही है। देखना लेकिन ही है। जो फिकल फैंस हैं कि प्रोडक्ट अगर ठीक लगा, मजा आया तो ही देखेंगे, और अदरवाइज दे माइट लाइक स्विच ओवर टू समथिंग एल्स। हम्म। ये टारगेट ऑडियंस को मतलब अगर खींचने वाली बात है तो ये डेस्परेट अटेम्प्ट है, लाइक आई सेड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर रेटिंग अभी भी इनको नहीं मिली तो दे नॉट टेक अ सेकेंड बिफोर स्क्रैपिंग दिस एज वेल। उन्होंने राइट, बहुत ये भी हो सारी सकता है। स्टोरी लाइन्स बिल्कुल ऐसे पॉम्प एंड फैन फेयर के साथ स्टार्ट की है, जो कि फिर अल्टीमेटली कहीं नहीं गई, कुछ नहीं हुआ। बट शेन ने जैसे लास्ट वीक, अभी इस वीक बोला था कि नेक्स्ट वीक तो होगा ही होगा रॉ अंडरग्राउंड, और लोग कह रहे हैं मे बी ये सिर्फ 2 वीक्स के लिए होगा और उसका आगे कोई नेक्स्ट वीक तो फ्यूचर नहीं। नहीं है। ऐसा हाँ, भी सुनने में आया है। मैंने पढ़ा था ये क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। इट्स लाइक अटर केओस, रैंडम फाइट्स, मतलब फाइट में भी कोई रूल नहीं है, बस आ रहे हैं लोग, मार रहे हैं। मतलब इट माइट नॉट वर्क इन दिस एनवायरमेंट, माइट नॉट, बिकॉज ये रेसलिंग ही नहीं है ये, पहली बात राइट। तो इट्स जस्ट स्ट्रीट फाइटिंग, बेयर नकल फाइटिंग एंड ऑल, वो हम्म। सब है, तो इट माइट नॉट वर्क इन माय ओपिनियन। एक चीज मैंने जो बहुत शॉकिंग देखी थी वो थी EC3 को जब रिलीज किया अभी रिसेंटली WWE ने, तो उसने हाँ एक प्रोमो निकाला था जैसे जॉन मॉक्सली ने भी निकाला था हाँ अपना, हाँ, मतलब अपना वो इंडिपेंडेंट प्रोमो। निकालता रहता है। हाँ तो हाँ, निकालता EC3 ने रहता जो अपना पहला प्रोमो निकाला था कि कंट्रोल योर नैरेटिव वाला, जो पहला उसका है। प्रोमो था, राइट तो राइट राइट उसमें राइट। बहुत सारी चीजें उसने दिखाई थी जो अब करंट शोज में WWE और AEW दोनों में एज सेगमेंट्स यूज हुई हैं। जो ओके, उसने, फॉर जो एग्जांपल। रॉ अंडरग्राउंड हुआ था वैसे टाइप का उसने अपने कंट्रोल योर नैरेटिव प्रोमो में वैसा ही एक सेटअप दिखाया था जहाँ पे वो टैप करवा रहा था एक बंदे को, पहली चीज। ओके ओके उसने कुछ मास्क्ड लोगों को ऐसा दिखाया था जो एक चीज पर अटैक कर रहे थे मोलोटोव कॉकटेल से, जो अभी पूरा एग्जैक्ट रेट्रिब्यूशन में दिखाया गया। ओके ओके और तीसरी चीज उसने एक शेयर की थी कि जब इम्पैक्ट TNA हुआ करता था तब उसका एक इन रिंग सेगमेंट था जो पूरे का पूरा MJF का वो था, MJF 2020 वाला, जो इस वीक से पहले वीक वाला था, वो पूरे का पूरा वैसा ओके MJF ने किया था TNA में। ओके ओके। इसीलिए शायद से एमजेएफ का उसने एक बार नाम भी लिया था अपने इंस्टाग्राम पे, तो मतलब पीपल वर ऑल हाइप्ड अप कि इसका मतलब ये शायद से एडब्ल्यू में आ रहा है या ऑल दैट, अगर हो तेरे को याद सकता हो है, तो। हो हाँ हाँ हाँ। सकता है, हाँ। तो MJF का अपना EC3 का काफी कुछ यूज किया हुआ है, मतलब 2 वीक्स के अंदर अंदर ही सारे शोज ने, ओके, और उसी बेचारे को रिलीज कर दिया यार। मतलब ऐसा नहीं है टैलेंट नहीं है या ये स्टोरी बात लाइन तो नहीं है। है, बट राइट 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 बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड ऑल। राइट तो राइट। रॉ अंडरग्राउंड तो ठीक है, बाकी तेरे को रॉ का जो अपना वर्ल्ड टाइटल है, WWE राइट, टाइटल, डब्ल्यूडब्ल्यू उसकी चैंपियंस बहुत तगड़ी राइवलरी चल रही है मैकिंटायर बहुत और तगड़ी से। रैंडी ऑर्टन की। बिल्कुल इस बिल्कुल। वीक दोनों ने बहुत फाड़ प्रोमोस कट किए, मतलब मैकिंटायर का बहुत तो फास्ट। नेक्स्ट लेवल था। नेक्स्ट टाइम मैच का बिल्डअप तेरे को कैसा लग रहा है, तुझे क्या लग रहा है मैच देख, कैसा होगा? जब से देख सोशल मीडिया एंड ऑल पे लोगों की आदत तो है, बिकॉज बिकॉज दे हैव टू शिट ऑन एवरीथिंग। करेक्ट। कुछ भी दिखा दो, देर देर विल ऑलवेज बी सम नेसेयर्स। हम्म। एक ये एक ऐसा मैंने देखा है फ्यूड, इफ आई रीड ऑन इंस्टाग्राम ऑन यूट्यूब, जहां भी इस सेगमेंट के नीचे सबके कमेंट्स पॉजिटिव ही है कि ये ओके। राइवलरी, दोनों लोग, बिल्डअप, फ्यूड, प्रोमोज और मैच जो कि होगा, सब कुछ फाड़ है, सब कुछ दो। और दोनों एकदम, दोनों को नेक टू नेक दिखाया जा रहा है। हम्म। जैसे अब तक जो मैकेंटायर के वो थे ओपोनेंट्स थे मेनिया के बाद से, बात सही है। रॉलिंस रहा, लैशली रहा, जिगलर रहा, सब स्ट्रॉन्ग थे, बट कोई डाउट नहीं था कि मैकेंटायर इज गोना रिटेन। हम्म। अब जो मैच दिया है, तो आई पर्सनली थिंक दैट मैकेंटायर इज स्टिल गोइंग टू रिटेन, बट यू कैन नॉट से फॉर सर्टेन। और एज बिल्डअप, मतलब
राइवलरी में ये है कि नो मैटर हु विंस, फैंस विल बी हैप्पी, मोस्ट ऑफ देम, बिकॉज दोनों में से किसी के पास भी टाइटल जाए तो। और राइट, ऑटन से तगड़ा हील आज की डेट में डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं है, उससे बड़ा स्टार किसी भी के कोई पास नहीं से है, तगड़ा मतलब जो इतने नहीं टाइम है, से आ रहा हो, फ्यूचर हॉल ऑफ नहीं फेमर जैसे कहते हैं। है, राइट राइट, फर्स्ट बैलेट हॉल ऑफ फेमर, and the और मैक fact that and the fact that McIntyre can stand toe to toe with him, cut promos on him, is says a lot about McIntyre. तो और एट द सेम टाइम गारंटीड नहीं है कि मैकइंटायर रिटेन करेगा, क्योंकि ऑटन विंस की नजरों में एटलीस्ट इतना बड़ा स्टार है कि जब दोनों टाइटल्स ऑन द लाइन थे, वर्ल्ड टाइटल्स और उनका यूनिफिकेशन हो रहा था, तो सीना को छोड़ के उसने ऑटन को दे दिया था। ऑटन को दिया था, जबकि आई उस नो टाइम आई पे नो सब कह रहे थे यार सीना तो है ही है, उसको तो मिलने ही वाला है। उसके आई नो बाद आई भी नो उसने ऑटन, तो फिर ऑटन की जो आई नो उसके नजरों में लेवल है वो काफी लेवल हाई है, है, तो मे बी माना वो मैंने। उसको दे सकता है। देख, इसका एक रीजन ये है कि जो इनका दूसरा वर्ल्ड टाइटल है यूनिवर्सल, दैट इज श्योरली टू चेंज हैंड्स, वायट फील्ड जीतेगा ही जीतेगा, हम्म इसलिए आई एम अज्यूमिंग कि ये इस तरफ सेम रखेंगे चैंपियन अभी, क्योंकि दोनों मेजर टाइटल, मतलब मेनिया पे अगर वो चेंज तो समझ आता है, बाकी किसी और पेपर रिव्यू पे, मतलब इन माय ओपिनियन दोनों टाइटल चेंज नहीं होते एक साथ। राइट। बट तुझे क्या लगता है फिर ऑर्टन और एज की रेवलरी का क्या होगा इसमें? तुझे लगता है एज का कुछ इंटरफेरेंस या गाना नहीं, बजे, मे बी कॉस्ट हिम द ये टाइटल? आई डोंट थिंक सो, ये बात लास्ट एपिसोड में भी हुई थी अपनी, एज अभी इंजर है, आई डोंट थिंक, मतलब अभी इस साल में तो मुझे नहीं लग रहा है, ओ जब आएगा भी ओके। तो इस साल के एंड में आएगा। तो समर स्लैम के लिए तेरा क्या बेट है, मतलब मैकिंटायर रिटेन्स? मैकेंटायर टू रिटेन, ओके ओके। तो ये तो अपना सिंगल्स टाइटल की बात है। मूविंग ऑन टू टैग टाइटल्स, वो भी विमेन्स टैग टाइटल्स। राइट रूबी राइट, रायट और लिव मॉर्गन, जो कि पहले रायट स्क्वाड में थे, बहुत अच्छी राइट टीम स्क्वाड में थी। थी, फैक्शन टूट हाँ गया, अलग अलग ब्रांड्स में चले गए। रूबी इंजर्ड हो गई, लिव अपना सिंगल्स करने लगी। नाउ रूबी इज राइट बैक, लिव इज ऑल्सो बैक। अभी 2-3 हफ्ते से राइट गायब थी वो। राइट। दोनों का टैग टीम बहुत अच्छा टीज किया है। क्या लगता है तुझे फ्यूचर में मिल सकता है इनको इसमें एटलीस्ट ए इसमें शॉट? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और नाम जो तूने नहीं लिया, मैं हम्म करूंगा बात उसकी। डब्ल्यू डब्ल्यू इतना बेशरम है ये लोग, सेरा लोगन को इन्होंने सामने से फायर किया, उसकी बात भी नहीं की बहुत टाइम तक, हम्म जस्ट बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट नाउ, उसका खुले में नाम लिया गया इस हफ्ते, बिकॉज नाउ दे कैन ओपनली से, मतलब कि बिकॉज उसका शी तो इज प्रेग्नेंट। अपना रीजन है उसका, इसलिए करेक्ट। नहीं आ रही है वो। इस वीक में 4-5 बार लिया गया कि लिव, रूबी एंड Sarah used to be a faction. Now Sarah has moved on in her life. शेमलेस ऐसे है बोल रहे, यार। she has moved on in her life. सालो तुमने उसको निकाल दिया. That is why she made other plans, family plans. ये Maybe हो है ना? सकता है, यही होगा। राइट राइट राइट, हाँ। Obviously. रूबी को इन्होंने सिंगल्स रन दिया था इनिशियली, जब वो she had returned and attacked Liv. रिटर्न था उसका, बट इट डिड नॉट अमाउंट टू एनीथिंग। फिर वो इंजर हो लिव गई। के बारे लिव के बारे में ये है कि हेमन वाज आई ऑन हर, हेमन की नजर में सिंगल्स रन उसको देना था। लाना के साथ भी इन्वॉल्व थी उस स्टोरी लाइन में, उसका भी मतलब दैट वाज आल्सो वन ऑफ द स्टोरी लाइंस दैट वेंट नोवेयर एट ऑल। वेरी शिटी फिर स्टोरी लाइन। फिर उसका सिंगल रन